जी 5 मिनट आपके लगेंगे। एक किस्सा है गुरु की महिमा से जुड़ा हुआ, गौर से सुनिएगा। एक बार गुरु अर्जन देव जी महाराज जब लाहौर में थे, उस समय एक पिता और एक पुत्र उनके पास गए। वो गरीब थे, मजदूर थे, ज्यादा पैसा नहीं था उनके पास। गए, उनको लगा कि साथ संगत गुरु महाराज को अपने घर पे बुलाती है, दर्शन करवाती है, तो हम भी करवाएं। लेकिन गरीब थे, पैसा नहीं था, क्या करते? उन्होंने दिमाग लगाया कि पास में एक हलवाई है, हलवाई को बोल देंगे कि साथ संगत के लिए लंगर तैयार कर देगा, मिठाई तैयार कर देगा और उसको पैसे धीरे धीरे करके दे देंगे। उन्होंने हलवाई से जाके गुजारिश की कि हमारे घर पे हमारे महाराज आने वाले हैं, आप हमारे लिए मिठाई और लंगर का बंदोबस्त कीजिए, आपको पैसे धीरे धीरे दे देंगे। वो हलवाई तैयार हो गया क्योंकि परमार्थ का काम था। लेकिन उनके घर के पास में एक और साहूकार था, सेठ था, जिसको इस बात से ईर्ष्या हुई। उसको लगा कि ये गरीब मजदूर गुरु महाराज को घर पे बुलाएंगे और इनकी वाह वाह हो जाएगी। लेकिन उसने क्या किया, उसने चाल चली और हलवाई को जाके बोला कि ये गरीब लोग तेरे पैसे नहीं दे पाएंगे, ये तेरे को झूठ बोल के कैसे भी करके अपना काम करवा लेंगे। और उसने हलवाई को जब ऐसे बोला तो हलवाई पीछे हट गया। हलवाई ने बोल दिया कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए मिठाई नहीं बनाऊंगा। पिता पुत्र बड़े परेशान हुए। आखिरकार उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। गुरु महाराज को निमंत्रण भी दे दिया, अब गुरु महाराज आने वाले हैं, गुरु महाराज की किसी भी तरीके से हम और निंदा या किसी भी तरीके से आप समझो कि गलत बात नहीं होनी चाहिए, हमेशा गुरु की उस्तत या तारीफ नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या सोचा कि साथ में जो साहूकार है उसके घर में चोरी करके जितना लंगर प्रसाद के लिए हमको सामान चाहिए उतना पैसा चोरी कर लेंगे। उन्होंने क्या किया, रात को छत पाड़ दी, छत पाड़ के नीचे चला गया बेटा और पिता ऊपर खड़ा हो गया। नीचे जाके उन्होंने 200 रुपया चुरा लिया उनके साहूकार के घर से। और साहूकार के घर से जब पैसे लिए, पिता छत के ऊपर खड़ा है और पुत्र पैसे लेके अपना जब दोबारा छत के ऊपर से एक सा सुराख किया, उसके ऊपर से जाने लगा तो पिता ऊपर खड़ा था और पुत्र ऊपर आ नहीं पाया। उसकी गर्दन ऊपर आ गई लेकिन धड़ नीचे रह गया। और इतने में पूरी कोशिश की, मशक्कत करते करते सुबह होने लगी। तो उन्होंने सोचा कि अब सुबह होगी, चोरी कर रहे हैं, घर में सत्संग है तो बड़ी बेइज्जती होगी। उन्होंने क्या किया, पुत्र ने कहा पिताजी अगर हम पकड़े गए तो बड़ी बेइज्जती होगी, हमारे घर पे गुरु महाराज आने वाले हैं, साथ संगत आने वाली है, तैयारी जरूरी है। आप मेरा गढ़ कुर्बान लेके मेरा दर्द अदा कर दो, कोई मेरे को परवाह नहीं है, लेकिन गुरु महाराज घर पे आने वाले हैं, उनके आवागमन की तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो क्या किया, पिता के लिए अपने पुत्र का गला काटना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन अपने गुरु के विश्वास करते हुए उन्होंने अपने पुत्र का कृपान से गला उड़ा दिया और धड़ नीचे गिर गया। और साहूकार ने जब सुबह उठ के देखा धड़ नीचे गिरा हुआ है, उसको कुछ नहीं होश आई कि मेरे घर में चोरी हुई। वो उसी के पास गया, उसके पिता के पास, गरीब मजदूर के पास, कि मेरे घर में एक धड़ पड़ा हुआ है, वो डेड बॉडी पड़ी है, इसको कैसे भी करके ले जाओ, मेरे से जितना चाहे पैसा ले लो। तो उसके पिता ने क्या किया, उसका जो सर था वो तो पहले ही उसके घर पे रखा हुआ था, वो धड़ भी ले आए और धड़ ले आके उसने शरीर के सर के साथ में लगा के जोड़ दिया, ऊपर चादर दे दी। गुरु महाराज घर पे आए, स्वागत हुआ, लंगर प्रसाद हुआ, हलवाई को पैसे देके लंगर प्रसाद भी तैयार हो गया। गुरु महाराज जानी जान, गुरु महाराज बोले जब आप निमंत्रण देने आए थे आपका बेटा साथ में था, वो कहाँ गया? तो उनके पिता बोले कि महाराज वो गहरी नींद में सो रहा है। तो महाराज बोले उसको बुला के लाओ। तो उन्होंने बोला कि वो मेरे कहने पे तो महाराज उठ नहीं सकता, आप ही बुलाओ। उस बेटे का नाम था मूसल। तो गुरु महाराज ने अपने मुख से बोला, मूसल बेटा बाहर आओ, साथ संगत बैठी हुई है, हम आए हुए हैं, आप कहाँ सो रहे हो, उठ के बाहर आओ।
और जो गर्दन दर से अलग थी वो ना जाने कैसे मालिक ने महाराज ने जोड़ दी और वो बाहर आके बोला धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग तो बड़े ही सभ्य समाज में रहते हैं। आज के जमाने में बात चोरी की नहीं है, बात है मेहनत की। मेहनत के पैसे से संगत सत्संग करवाओ, गुरु महाराज को बुलाओ, लेकिन वो श्रद्धा अगर है तो मालिक न जाने कैसे कैसे गुनाह हमारे माफ कर देते हैं। बोलो दान प्रकाश।